हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने क्या गोल्स होने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, भले वो प्लांट्स हो, भले वो एनिमल हो, भले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। जिस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इस पूरे प्लेनेट के ऊपर कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किस हिसाब से अलग अलग कर रखा है। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं मोनेरा, उसके बाद में हम देखेंगे प्रोटिस्टा, उसके बाद में हम फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, लाइकेन, वायरस, वीरोइड्स, प्रियोन्स, इन सब का डिस्कशन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म के कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला कृत्रिम तरीके का जो वर्गीकरण दिया गया है जीवों के लिए, वो दिया गया है एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। उसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक तरीके से जीवों का वर्गीकरण किसने दिया है, वो दिया है बेंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद में फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दिया है एंगलर एंड प्रिंटल नाम के साइंटिस्ट ने। इन साइंटिस्ट से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है मेज द पेयर का, इसलिए पहले अपने डिस्कशन किया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले अपन देख रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो वाला क्लासिफिकेशन है जो फर्स्ट टाइम साइंटिफिक माना गया है। उससे पहले भी क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का, लेकिन पहला साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है वो है अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। किसने दिया है ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? अरिस्टोटल साहब ने दिया है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अरस्तु ने या अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म की दो कैटेगरी बनाई है। सबसे पहली प्लांट्स और दूसरी है एनिमल्स। अब प्लांट्स को किस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन दिया है और एनिमल्स का किस बेसिस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है? तो सबसे पहले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया है उनकी मोर्फोलॉजी के बेसिस पे। उन्होंने बोला कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको बोल देंगे हैप्स, उनसे बड़े होते हैं उनको बोलते हैं सेप्स, और जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं ट्री। तो हैप्स, सेप्स और ट्री, ये पहला क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया है प्लांट्स के लिए। उसके बाद में उन्होंने एनिमल्स का दिया है ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बेसिस के ऊपर दिया है। यदि अपने ब्लड में आरबीसी है तो ऐसे एनिमल्स को रखा गया है इनेमा के अंदर, और यदि विदाउट आरबीसी है, अपने ब्लड में आरबीसी नहीं है, तो उनको बोला जाता है एनेमा। अब उसके बाद में बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, अब ये जो टॉपिक चलते हैं अपने, इनमें क्या होता है, ये इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं। इनमें चीज़ों को याद किया जाता है, याद रखना पड़ता है। अब जैसे ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, अब 2 किंगडम में 2 किंगडम होते कौन से वो तो अपन समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके साइंटिस्ट के नाम है जो बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमें याद ही रखने पड़ेंगे। तो सीक्वेंस में एक साथ में हमने रख रखा है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? केरोलस लिनियस ने दिया है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? अर्नेस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? पोपलैंड ने दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कार्ल वोश ने दिया है। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? केरोलस लिनियस ने दिया है। अब इसमें 2 किंगडम है कौन कौन से? पहला किंगडम प्लांटी है, दूसरा किंगडम एनिमेलिया है। तो एक किंगडम प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, तो कितने हो गए? 2 किंगडम, इसीलिए इसको बोला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब प्लांटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ऐसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको हम देखने वाले हैं, जैसे कि हम एल्गी के बारे में जानकारी लेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया।
अब इनमें कुछ प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स नहीं है, लेकिन कैरोलस लीनियस ने सेल वॉल के बेसिस के ऊपर इनको एक जगह पे रखा है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। कैरोलस लीनियस ने अभी के लिए इनको कहाँ पे रखा है? प्लांट किंगडम में रखा है, प्लांटी के अंदर रखा है। लेकिन आगे अपन देखेंगे कि इस फंजाई को अलग कर लिया जाएगा, इस बैक्टीरिया को अलग कर लिया जाएगा, आर्की बैक्टीरिया को भी अलग कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कैरोलस लीनियस ने सेल वॉल की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस के ऊपर इनको यहाँ पे रखा है। उसके बाद में अपन बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में सेल वॉल अब्सेंट होती है। जैसे कि हम पोरीफेरा से बिलोंग करता है स्पंज, फ्लैटवर्म, एवीज, फिशेज, प्रोटोजोन्स, ये क्या होते हैं? ये एनिमल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें अभी भी आज तक कन्फ्यूजन है कि ये एक्चुअल में प्लांट है कि एनिमल है। जैसे हम बात करें किसकी? यूग्लिना की। अब इस यूग्लिना में यदि फ्लैजिला है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला है इसलिए इसको क्या बोला है? एनिमल बोला है। और इसमें सेल वॉल नहीं होती है इसलिए इसको क्या बोल दिया है? एनिमल बोल दिया है। लेकिन यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में नहीं होता है, प्लांट्स में होता है। तो जब फ्लैजिला है और सेल वॉल अब्सेंट है, इस बेसिस पे इसको एनिमल में रखा गया है, और फोटोसिंथेसिस करता है, इस बेसिस के ऊपर ये प्लांट माना जाता है। क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला है इसलिए ये क्या है? एनिमल है। और इसी में फोटोसिंथेसिस होता है इसलिए इसको क्या बोलना पड़ता है? ये प्लांट है। उसके बाद में स्लिम मोल्ड है। अब ये जो स्लिम मोल्ड्स है ये दिखने में कैसी है? प्लांट की जैसी है, लेकिन न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रोपिक होता है इसका। हेट्रोट्रोपिक होने की वजह से क्या है? एनिमल है ये। और सेल वॉल अब्सेंट है इसलिए क्या है? एनिमल है। लेकिन ये दिखते किसके जैसे हैं? प्लांट्स के जैसे दिखाई देते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया है कैरोलस लीनियस के द्वारा, जिसमें दो किंगडम लिए हैं, प्लांटी और एनिमल। उसके बाद में अपन बात करेंगे थ्री किंगडम। तो थ्री किंगडम के अंदर दो किंगडम तो पहले वाले ही रहने वाले हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। तीसरा नया जो किंगडम है वो अपन देखने वाले हैं। उससे पहले जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसकी क्या कमियां रही है, कैरोलस लीनियस ने क्या कमियां छोड़ दी है इसमें, तो हम देख रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस ने क्या किया है? प्रोकैरियोट्स केप्ट विथ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट के साथ में ही रख दिया है। ऑटोट्रोप एंड हेटरोट्रोप केप्ट टुगेदर, जिसमें फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो भी एक जगह पे, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो भी एक जगह पे रख दिए, तो ये इनकी एक कमी है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर केप्ट टुगेदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया है, ये इसका ड्रॉबैक है। फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गी है, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई है। फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस इनको भी क्या कर दिया है? एक साथ में रख दिया है। उसके बाद में सेल वॉल है, जैसे फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब सेल वॉल के बेसिस के ऊपर ही इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन सबकी सेल वॉल अलग अलग तरीके से बनी हुई है और इनको सबको एक साथ में रख लिया है। ये इनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लीनियस ने दिया है इनका ड्रॉबैक है। अब अपन टू किंगडम के बाद में डिस्कशन कर रहे हैं थ्री किंगडम का। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने है? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। इन्होंने क्या किया है? प्लांटी जो टू किंगडम में था, एनिमेलिया टू किंगडम में था, अब इन्होंने एक नया ऐड किया है, वो किया है किसको? प्रोटिस्टा को। और इन्होंने क्या किया है? कैरोलस लीनियस ने जो गलतियां की थी उनको सुधारने का प्रयास किया है। जैसे इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स होते हैं उन सबको एक साइड में कर लिया। जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, डाइटम है, फंजाई है। अब ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनको एक जगह पे कर लिया है। लेकिन अभी भी जैसे बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया यूकैरियोट्स नहीं होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है। इन्होंने भी ये गलती कर दी है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इनको साथ में रखना था, लेकिन बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर लिया है यूनिसेलुलर को, जो कि क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। उसके बाद में इनकी गलतियों को सुधारने के लिए मिला अपने को फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया है किसने? कोपलैंड ने। अब प्लांटी तो पहले ही आ गया, एनिमेलिया पहले ही आ गया, प्रोटिस्टा भी पहले आ गया। इन्होंने नया क्या ऐड किया है? इन्होंने नया ऐड किया है मोनेरा को।
अब प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स थे उनको साइड में करके मोनेरा के अंदर डाल दिया है। अब प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डाइटम है यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स है, इनको अलग कर लिया। और इस प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोट्स थे जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इनकी अलग कैटेगरी बना दी। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या देखने को मिला? प्लांटी अलग है, एनिमेलिया अलग है, प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, और मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। इसमें भी कुछ कमियां रही है। अब नया क्लासिफिकेशन आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जितने क्लासिफिकेशन दिए गए हैं उनमें मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, जो किसके द्वारा दिया गया है? R.H. व्हाइटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। कब दिया है? 1969 में ये दिया गया है। अब 5 किंगडम है तो 5 किंगडम में वो 5वां किंगडम कौन सा मिला है अपने को? जैसे प्लांटी पहले भी था, एनिमेलिया पहले भी था, प्रोटिस्टा 4 किंगडम में आ गया है, मोनेरा भी 4 किंगडम में आ गया है। 5वां जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो किसको लिया है? फंजाई को लिया है। अब प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ गए, मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आ गए, एनिमेलिया में एनिमल्स आ गए, प्लांट्स में प्लांट्स आ गए। अब ये जो फंजाई है, इस फंजाई को इन्होंने अलग ही रखा गया है। आप देख रहे हो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, सब जगह पे फंजाई अलग अलग जगह पे इसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं की जा रही है। इसलिए R.H. व्हाइटेकर ने इस फंजाई को अलग ही रख दिया है। ना प्लांट्स में इसको पढ़ा जाता है, ना एनिमल्स में इसको पढ़ा जाता है, इसको सेपरेट तरीके से पढ़ना पड़ता है फंजाई का। उसके बाद ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये जो R.H. व्हाइटेकर ने दिया है, इसका बेसिस क्या है? किस बेसिस के ऊपर इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है? पहला दिया है सेल की स्ट्रक्चर कि प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, इस बेसिस के ऊपर। बॉडी थैलस ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। उसके बाद में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इस बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। न्यूट्रिशन की बात करें तो कौन हेटेरोट्रोपिक है और कौन ऑटोट्रोपिक है, इस बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन मिला है। उसके बाद में फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलरिटी मिलती है, उन बेसिस के ऊपर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके बाद में अपने को देखने को मिलता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले 5 किंगडम तक ही पढ़ा करते थे, लेकिन अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है। और 6 किंगडम में वो 6th नंबर पे कौन आएगा? प्लांटी अपना पहले आ चुका है, एनिमेलिया आ चुका है, प्रोटिस्टा देख लिया, मोनेरा देख लिया, फंजाई देख ली। अब जो 6th नंबर पे आया है वो कौन सा आया है? आर्कीबैक्टीरिया। अब इस आर्कीबैक्टीरिया को भी बैक्टीरिया में ना पढ़ करके इसकी अलग कैटेगरी बना करके पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया को। ये दिया है किसने? कार्ल वूस नाम के साइंटिस्ट ने दिया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब अपने को ये लगता है कि इतने सारे क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पे किसको रखा है। अभी तो इनकी डिटेल स्टडी बकाया पड़ी है, तो टेंशन लेना नहीं है। दूसरा, इसके लिए भी सॉल्यूशन निकाला है कार्ल वूस ने कि आप 6th किंगडम को याद ना करके आप 3 डोमेन्स को याद रख लो। इन्होंने 3 डोमेन्स बनाए हैं। एक बनाया है आर्किया, जिसमें आता है आर्कीबैक्टीरिया। एक बनाया है यू बैक्टीरिया, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को किस में रखा है? मोनेरा में। और तीसरा बनाया है इन्होंने यूकैरिया, जिसमें जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे। जैसे प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। तो इसका एक डोमेन बना दिया है जिसका नाम है यूकैरिया। तो यूकैरिया में ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया देखेंगे। और यू बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स है उनको रख दिया गया है, और उसमें रखा है मोनेरा को, और आर्कीबैक्टीरिया को अलग कैटेगरी बना दी। तो ये 3 डोमेन बनाए हैं जिसमें आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया, इसको मिला करके ये 6 किंगडम बनता है। उसके बाद में हमने बोला कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोस्ट एक्सेप्टेड है, R.H. व्हाइटेकर ने दिया है। तो ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अलग तरीके से समझने वाले हैं कि किस बेसिस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कैरेक्टर की। कैरेक्टर में हम लेंगे कि सेल टाइप क्या है, सेल वॉल किस में किसकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में है किस में नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। मोनेरा
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मोनेरा किंगडम है उसमें सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब में आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स का अपने को पता चल गया है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे मोनेरा में रखे गए हैं। मोनेरा को छोड़ करके जितने भी किंगडम बने हैं अपने, वो सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल वॉल की। तो मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं उनमें सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती तो है लेकिन सेलुलोज की नहीं बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। पॉलीसेकेराइड मतलब ग्लाइकेन और एमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन की बनी होती है। तो इससे मिलकर नाम पड़ा है एक पेप्टिडोग्लाइकेन, क्योंकि एमाइनो एसिड किससे बनते हैं, पेप्टाइड से मिलकर के बनते। एमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं, और सेकेराइड मिलकर के ग्लाइकेन, तो इसका नाम पड़ गया है पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन इस मोनेरा के अंदर एक एक्सेप्शन निकल के आया है कि ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट्स है, हम ये बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है लेकिन विदाउट सेल वॉल प्रोकैरियोट्स कौन सा है, तो एक एक्सेप्शन निकल के आया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। इसको छोड़ करके जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। उसके बाद में प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ में और बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। यूकैरियोट्स, फंजाई के अंदर प्रेजेंट विथ काइटिन प्लस फ्यू पॉलीसेकेराइड, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और बनी किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन के साथ साथ में कुछ पॉलीसेकेराइड भी होते हैं लेकिन ये नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। प्लांट्स की बात करें तो प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के साथ में पेक्टिन की भी बनी होती है, हेमी सेलुलोज की भी बनी होती है, लिग्निन की भी बनी होती है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऐसा कोई एनिमल नहीं है जिसकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट हो। दूसरा कैरेक्टर की अपन बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो प्रोकैरियोट्स में या मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मीन्स होता है कैरियोन, और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। पुराना जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है और नया जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट्स में होता है। तो याद करने के लिए कि यदि पुराना है इसका मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी अपने को। प्रोकैरियोट्स को छोड़ करके जितने भी यूकैरियोट्स है उन सब में क्या मिलने वाली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलने वाली है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा सेल्स के बने होते हैं, सेलुलर है। प्रोटिस्टा भी सेल्स के बने हैं, सेलुलर है। और फंजाई मल्टी सेलुलर है। और 5 किंगडम के अंदर पहला किंगडम ऐसा मिला है जो मल्टी सेलुलर है। फर्स्ट मल्टी सेलुलर किसको माना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, फंजाई को माना है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन रहता है, आपने नाम सुना होगा यीस्ट का। यीस्ट एक फंजाई होती है जिसका बोटनिकल नेम सेकेरोमाइसिस सिरेवेसी होता है, जिससे ब्रेड बना सकते हैं और शराब बना सकते हैं। वो यीस्ट होती है, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होती है। और बाकी जितनी भी फंजाई होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। उसके बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ प्लांटी के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू भी मिल सकते हैं, ऑर्गन भी मिल सकते हैं। और सबसे लास्ट में एनिमेलिया, जिसमें टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा और ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा। उसके बाद में लास्ट कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, कि कौन से किंगडम में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं मोनेरा के अंदर। मोनेरा है ये ऑटोट्रोपिक है, और ऑटोट्रोपिक है मतलब अपना खाना खुद बना सकता है। कीमोसिंथेटिक भी मतलब केमिकल से भी बना सकता है, और फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट की प्रेजेंस में भी ये खाना बना सकता है। तो एक तो ये ऑटोट्रोपिक होता है, दूसरा ये हेट्रोट्रोपिक होता है, और हेट्रोट्रोपिक में भी सेप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है। 5 किंगडम के अंदर सिर्फ ये किंगडम ऐसा है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ये ऑटोट्रोपिक भी हो गया, ये हेट्रोट्रोपिक भी हो गया, फोटोसिंथेटिक भी कर रहा है, कीमोसिंथेसिस भी कर रहा है, सेप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइटिक भी है। इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसकी होती है, तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वो मोनेरा की होती है। 5 किंगडम के अंदर मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके बाद में प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा कैसा है, ऑटोट्रोपिक है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, और दूसरा ये हेट्रोट्रोपिक है, मतलब ये ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेट्रोट्रोपिक भी होता है। फंजाई की बात करें तो हेट्रोट्रोपिक है, और हेट्रोट्रोपिक में ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है। अब ये बार बार में नाम आ रहे हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टेंस, मतलब ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, मरे हुए होते हैं, डेड सबस्टेंस होते हैं, वहाँ से अपने खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको रखा गया है सेप्रोफाइटिक कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में प्लांटी, प्लांट का हम जानते हैं कि ऑटोट्रोप होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन इस अर्थ पे जितने प्लांट होते हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कुशकुटा, कुशकुटा होता है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये पैरासाइटिक होता है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है खाने के लिए। उसके बाद में कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो इंसेक्ट को मार करके खाते हैं। तो कुशकुटा को छोड़ करके, इंसेक्टिवर्स को छोड़ करके जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। और बात करें अपनी एनिमल्स की, तो एनिमल्स कैसा होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है, और हेट्रोट्रोपिक में भी होलोजोइक भी हो सकता है और सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। तो ये हमने देखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH व्हिटेकर ने दिया है, 1969 में दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमेलिया को। ये 5 किंगडम अपन ने देखे हैं। अब आगे अपन इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि मोनेरा में क्या क्या होता है, प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे हैं, उनके क्या करैक्टर होते हैं, फंजाई के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इसके लिए अपन अलग अलग तरीके से चैप्टर के रूप में इनको पढ़ने वाले हैं। जैसे एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, तो उसमें प्लांट किंगडम की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक चैप्टर है एनिमल किंगडम जिसमें पूरे एनिमल किंगडम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इसको हम देखने वाले इसी चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको देखने वाले। थैंक यू।